Good morning, dear one. As you know that I am going to discuss you is matter around us pure. In my previous video, I have discussed to you about non-metals, metals, non-metals. Then after I have discussed to you metalloids and mixtures, types of mixture, homogeneous mixture, heterogeneous mixture, and then after I have discussed to you compounds. है ना? Compound, what is the definition of compound? A pure compound is a pure substance combining two or more elements which are combined together in fixed proportion by mass. This is discussed. इसको हम समझा चुके कल with the example. अब हम जानते हैं types of compound. The compounds have been classified into two types. Inorganic compound किसे कहते हैं? These compounds have been मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। इन कंपाउंड को हम प्राप्त करते हैं अजीवित वस्तुओं से, जिनमें जीवन नहीं होता है, उन चीज़ों से, जैसे रॉक्स, मिनरल्स से प्राप्त करते हैं। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉमन सॉल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। दूसरा होता है बच्चों कंपाउंड, दूसरे टाइप का, वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि मालूम होना चाहिए आपको, द वर्ड ऑर्गन रिलेट टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ लिविंग बींग्स, देयरफॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनको हम लिविंग सोर्स से प्राप्त करते हैं। लिविंग सोर्स मतलब प्लांट एंड एनिमल से। It has also been found that organic compound contain carbon as their essential constituent. ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्य अवयव, मुख्य जो है कंटेंट क्या होता है, उसमें कार्बन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्वाइट ऑफन नोन एज कार्बन कंपाउंड। इनको हम कार्बन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, pentane, all constituents of cooking gases, alcohol, acetic acid, sugar, protein, oil, etc. These are the examples of organic compounds. Understood? We have classified chemical compound based on their surface of origin. In this edition, they have been classified acid, base and salt based upon their कैरेक्टरिस्टिक्स। इनको फिर आगे चलकर कंपाउंड्स को हम एसिड, बेस और सॉल्ट में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर कॉमन एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर वेल नोन बेसेज। द लिस्ट ऑफ सॉल्ट इंक्लूडिंग सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट एक्सेट्रा। इट में बी noted that salt are generally formed by the chemical combination of acid and base dissolved in water. जब सॉल्ट बनते हैं, सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिड की रिएक्शन जब हम बेस से कराते हैं तो सॉल्ट बनते हैं। जैसे बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से करा रहे हैं एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम का मतलब है डिजोल्व करके, वाटर में डिजोल्व करके, तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है और वाटर बनता है। मतलब NaCl क्या है, एक सॉल्ट है। अब कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है फिर? अब प्योर कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ सेम एलिमेंट ऑब्टेन्ड इन फिक्स्ड रेशियो। कल बताया था मैंने, कंपाउंड जो है फिक्स्ड रेशियो में दो या दो से अधिक एलिमेंट के आपस में कंबाइन करने से, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करने से कंपाउंड बनते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था। अगली प्रॉपर्टी आती है जैसे, है ना, अब एग्जाम्पल में क्या बताया है, मेंशन्ड अर्लियर, अ कंपाउंड ऑफ द सेम एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास व्हेनेवर बी मोड ऑफ फॉर्मेशन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, two element carbon and oxygen are present in ratio of 3:8. Yesterday I have discussed to you. Second property, a pure compound is homogeneous in nature. जो pure compound होते हैं वो कैसे होते हैं,
होमोजीनियस होते हैं। अ प्योर कंपाउंड इज एक्चुअली अ सिंगल सब्सटेंस मेड अप ऑफ सर्टेन एलिमेंट, दिस कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। जो भी कंटेंट होते हैं उसमें मिले हुए वो हमें आँखों से नहीं दिखते, इवन पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो भली प्रकार उसमें घुल मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर है, द टू एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी आइडेंटिफाई बाय एनी फिजिकल मेथड। जैसे वाटर का फॉर्मेशन है, वाटर जब बनता है तो वाटर के बनने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, तो इनमें आप देख नहीं पाओगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। वी कैन ऑल्सो से दैट प्योर कंपाउंड इज होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस नेचर होता है। जैसे होमोजीनियस का मतलब है कि समान मिश्रण है ना, समान एक समान। जैसे शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन में आप देखते हैं शुगर सोल्यूशन भी क्या होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस इसलिए है कि उसमें शुगर डिजॉल्व तो होती है लेकिन शुगर पार्टिकल्स को आप देख नहीं सकते। ये भली प्रकार वाटर पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो चुके होते हैं। ऐसे पदार्थ को हम होमोजीनियस कहते हैं, है ना। अब जैसे अगली प्रॉपर्टी है, केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन करने से क्या बनते हैं, केमिकल कंपाउंड बनते हैं। जैसे कार्बन से ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन करेगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, C+O2 इक्वल टू CO2। अगली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। कंपाउंड की प्रॉपर्टी जिससे ये बने हुए होते हैं उससे बिल्कुल अलग होती है। जैसे वाटर को ही ले लो, वाटर किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है, वाटर बना है। हाइड्रोजन H2 + O2 इक्वल टू 2H2O वाटर बना हुआ है। जो ये वाटर क्या है, ये है बच्चों कंपाउंड है। वाटर जो है कंपाउंड है। और ये क्या है, एलिमेंट। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी दूसरा एलिमेंट है। दो एलिमेंट के आपस में मिलने से क्या बना, आपका कंपाउंड बना, वाटर। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, जो ये वाटर बना हुआ है जिसको हम कंपाउंड कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी इनसे जिनसे ये बना हुआ है, किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इनसे इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी। कैसे अलग होगी, देखिए समझते हैं। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज हाईली इन्फ्लामेबल गैस, इन्फ्लामेबल हाइड्रोजन इन्फ्लामेबल है। और ऑक्सीजन क्या है, हेल्प इन बर्निंग। ऑक्सीजन जो जलाने में सहायक करती है और हाइड्रोजन क्या है, काफ़ी ज्वलनशील गैस है, तुरंत आग पकड़ने वाली गैस है। इन दोनों से बना एक देख रहे हो काफ़ी ज्वलनशील है, दूसरा क्या है, जलाने में सहायक है। और जिस इन दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, H2O है, जो कि कंपाउंड है। ये न तो जलने में सहायक है और ना ही इन्फ्लामेबल है, तो बल्कि ये तो क्या करती है, ये तो क्या करता है, आग बुझाता है। पानी से हम आग बुझाते हैं, है ना। बिल्कुल एडवर्स, बिल्कुल विपरीत जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ केमिकल कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट मैकेनिकली। इसको हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे ये बना हुआ होता है कंपाउंड, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अ कंपाउंड एज वी नो दैट इज फॉर्म्ड as a result of chemical reaction, the constituent element can be separated by means of chemical reaction and no mechanically इसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, ये वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इसी से वाटर बना हुआ है। कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं इसको। इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर पाएंगे। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अगली प्रॉपर्टी होती है बच्चों कंपाउंड की, फॉर्मेशन ऑफ और डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व एनर्जी चेंज। जब भी कंपाउंड बनते हैं या कंपाउंड टूटते हैं, डिकम्पोजिशन माने टूटना,
टूटते हैं तो एनर्जी लगती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनर्जी इज in the form of heat, light and electricity is either absorbed or evolved in the formation of compound. For example, hydrogen and chlorine gases combine in the presence of sunlight. ये दोनों गैसें जब कंबाइन करती हैं किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, तब जाके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हाट इट फॉर्म, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। और इसको डिकम्पोज करने के लिए भी एनर्जी लगेगी। कहने का मतलब कंपाउंड को बनाना है या कंपाउंड को तोड़ना है आपको बगैर एनर्जी के पॉसिबल नहीं है। एक्सटर्नल सोर्स से आपको एनर्जी क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है, तभी जाके आप क्या करोगे, कंपाउंड को बना पाओगे। अगली बात हम करते हैं आपसे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में क्या अंतर होता है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, जैसे फिल्टरेशन करके, इवेपोरेट करके, सब्लिमेशन करके। सब्लिमेशन क्या है आगे समझेंगे। इन प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं। कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस। कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते। दूसरा है मिक्सचर में, मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर जो है जिन चीज़ों से बना हुआ होता है उसकी प्रॉपर्टी को शो करता है। कंपाउंड की प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होती है जिनसे वह बना हुआ होता है। जैसे अभी समझाया मैंने, वाटर का बनना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना, तो वाटर की प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। अब तीसरा पॉइंट, एनर्जी। मिक्सचर में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एक्सेट्रा इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट और नॉट एब्जॉर्ब। जब भी कम मिक्सचर बनाते हैं तो तब ऊर्जा किसी भी रूप में, हीट, लाइट एक्सेट्रा के रूप में नहीं लगती है। यहाँ पर कंपाउंड को बनाने में बाह्य स्रोत से हमें ऊर्जा सप्लाई करनी पड़ती है। वह ऊर्जा हीट, लाइट एक्सेट्रा हो सकती है। मिक्सचर में कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ वेरिएबल। मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है एक जैसा नहीं होता है, वेरिएबल होता है। इनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता। कंपाउंड जब बनता है तो उनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है। जैसे आपको मैंने बताया था, वाटर जब बनता है तो रेशियो क्या होता है, 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो रेशियो क्या होता है, 1:3:8 होता है। तो रेशियो फिक्स्ड है। और मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। अगला अंतर यह है, मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता है। देयर इज़ नो फार्मूला फॉर मिक्सचर, बट कंपाउंड का फिक्स्ड फार्मूला होता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड जब भी बनता है, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से कंपाउंड बनेगा उनका मास रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है, इसलिए इनका फार्मूला भी होता है। दिस इज ऑल अबाउट द मिक्सचर एंड कंपाउंड। अब है एलॉय। एलॉय को नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं।